सभे सांझी बाग दे रहबर चावर तख्त सिंघासन दे मालक गुरता गदी ते विराजमान प्रतख सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी तख्तां ते प्रकाशमान होके जो पावन उपदेश पावन हुक्म सतगुरु जी सानू बख्श करते हैं। यह पावन वचन सतगुरु धन श्री गुरु रामदास महाराज जी सोधी सुल्तान इन्हां दी मुबारक रसना तो उच्चारण किए आप सिख संगतां ने सर्व किए हैं। अज दो बहुत ही पावन दिहाड़े हैं। एक ते चौथे पातशाह धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिन्हें सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजनहारै धारिया। सोढ़ी सुल्तान सतगुरु धन श्री गुरु रामदास महाराज जी का ज्योति जोत पुरब है। एक साध संगत जी अज धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का संपूर्णता दिवस है। जो परसों आप मनाया वो सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का पहला प्रकाश है। धन श्री गुरु रामदास महाराज जी सोढ़ी सुल्तान सतगुरु जी ने बड़िया रहमत जड़ियां ने वो समूची लुकाई के उपर कीतियां। बचपन दे विच सतगुरु धन श्री गुरु रामदास महाराज जी भाई जेठा जी 2 साल की उम्र दे विच तिन्हां दे माता जिहड़े सन चढ़ाई करके 7 साल की उम्र दे विच पिता हरदास जी वो भी सतगुरु के अकाल पुरख के पहाड़े अंदर इस संसार से चले गए। भाई जेठा जी की उम्र 7 साल की है तो नानी जी है वो भाई जेठा जी का पालन पोषण जोड़ा बड़े सुचेजे ढंग के नाल करती है। लाहौर दे विच चूना मंडी लाहौर जिहड़े घर दे विच धन श्री गुरु रामदास महाराज सोढ़ी सुल्तान का जन्म होया, उस घर दे विच ना परिवारक जिहड़े शरीका सी किसी ने गुरु रामदास महाराज की बांह नहीं फड़ी सोढ़ी, ना ही किसी रिश्तेदार ने ना ही किसी नगर ने किसी भी मनुख ने अगे आके ये गल नहीं कही सी कि जे अज जेठा जे माता पिता नहीं तो असीं इसदा पालन पोषण करांगे। नानी अपनी धी दे घर नूं ताला मार के धन श्री गुरु रामदास महाराज जी भाई जेठा जी जिन्हां दा पहला नाम है अपने नगर बासर के लैके आ गई। इत्थे बासर के आके सतगुरु धन श्री गुरु रामदास महाराज जी हथी किरत करते हैं। छोटी उम्र के सतगुरु जी ने घुंगणियां खिंचियां। इतिहास आप जाणू हाँ थोड़ा जिहा आप ज्योति जोत के संबंध के विचारां जिहड़ियां आपां करनियां तुछ मात्र जिहड़ी विचार है वो सतगुरु जी की जीवनी के उत्ते जदों हथी किरत सतगुरु जी ने करनी दीन दुनिया के मालिक तीजे पातशाह सतगुरु धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी के नाल फिर जिहड़ा मेल है वो भाई जेठा जी का होया। आखिरकार शरीर जिहड़ा ये बिनसनहार है क्योंकि शरीर रब के पहाड़े के विच आउंदा है एक ना एक दिन जिन्ने असीं सवास लैके आए इस भांडे के विच आत्मा ने परमात्मा तक का सफर तय करना पर शरीर जिहड़ा उन्हें इत्थे ही छुड़ जाना। थोड़ी जी अजे उम्र होर वडेरी हुई तो नानी का साथ जिहड़ा वो भी छुट रहा। पर नानी इस संसार को जान तो पहला सतगुरु धन श्री गुरु रामदास महाराज जी की भाई जेठा जी की जिहड़ी बांह है वो दीन दुनिया के मालिक सतगुरु धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी को फड़ा के
कि तुहानू गुरु अंगद देव महाराज जियां ने बचन किया सी, तुसीं निवाणियां दे मान हो, निथावियां दे थान हो, निचजियां दी चीज हो, तुसीं निआसरियां दे आसरे हो। परमात्मा तुसीं ये बालक है, इहदा माँ बाप भी कोई नहीं है, इक्को एक आसरा सी मेरे भी शरीर का पता नहीं, अज तो बाद इहदे ते रहमत करियो, इनू सदा अपने नाल रखियो। नानी भी अकाल चलाना कर गई। सतगुरु धन श्री गुरु रामदास महाराज जी भाई जेठा जी के रूप दे विच सतगुरु जी ने बड़ी सेवा जिहड़ी है गुरु अमरदास महाराज के घर की की। बौली साहब दे विच सतगुरु जी ने आप टोकरी जिहड़ी है वो चुकी है, मिट्टी की टोकरी चुक चुक के सतगुरु जी ने बाहर जाना बेअंत सेवावां जिहड़ियां कमाईयां, क्योंकि सेवा एक इहो जिहा जहाज है। सतगुरु जी की बाणी कहती है पुर सेवा किंग ना दबे अते, वो किहड़ा कारज है जिहड़ा गुरु की सेवा करन दे नाल पूरा नहीं होंदा। अजकल असीं हत्थी सेवा करनियां छड्ड गए, असीं सेवा शब्द तो ही नफरत करन लग गए। जे कोई करता भी है असीं उहदियां लत्तां खिच्चदे हां, पर कदे पुछ के देखिए दीन दुनिया के मालिक दा सोढ़ी सुल्तान नूं कि जिन्हां ने सेवा की, कली सेवा नहीं की, सेवा करके सेवा नूं कमाया, गुरु के बचनां नूं कमाया, तो फिर जिन्हां दा विआह कारज भी सत्कारयोग धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी की वड्डी सपुत्री बीबी भानी दे नाल आनंद कारज होए। इस घर दे विच फिर घर दे जवाई भी बने। जदों दीन दुनिया के मालिक सतगुरु धन श्री गुरु अमरदास महाराज जी संसार करके मात लोक तो जान लगे ने, सतगुरु जी गुरता गद्दी की दात जिहड़ी है धन श्री गुरु रामदास महाराज जी सोढ़ी सुल्तान को दे के गए। ते सतगुरु जी ने फिर अमृतसर साहिब सरोवर की जिहड़ी सेवा है वो की, बेअंत सेवावां जिहड़ियां ने कर रहे। इत्थे कल का दिन जिहड़ा लंघ के गया साध संगत जी, वो धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का गुरता गद्दी वाला दिन सी। जदों सतगुरु जी नूं अपने हुण पंज भूतक शरीर त्यागण के समय का पता सी, ते सतगुरु जी ने 2 दिन रहिंदिआं पहलां जिहड़ी गुरता गद्दी की दात है वो सतगुरु धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी ने दित्ती है। ते सतगुरु जी अपने परिवार के नाल गोइंदवाल साहिब की धरती ते आए। इत्थे आके इतिहास कहता है कि बाबा प्रिथी चंद जिहड़े ने वो करड़े वचन भी सतगुरु जी ने बोले कि जिहड़ी तुसीं गुरता गद्दी मेरे छोटे भरा नूं दे के जा रहे हो, ये गुरता गद्दी ते दावा मेरा है क्योंकि मैं बड़ा सपुत्र हाँ। धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने बड़ा समझाया, पर जदों वो कबोड़ बोलिया तो सतगुरु जी ने बाणी दे विच फिर एक शब्द अंकित किया है, काहे पूत झगड़त हो संग बार, जिनके बड़े जनीरे तुम हो तिन सु झगड़त पार, जिस धन का तुम लोभ करत हो सो धन किसै ना आप। सतगुरु धन श्री गुरु रामदास महाराज जी कहते ये गुरता गद्दी की दात जिहड़ी है ये किसी परिवार की सादगी नहीं है कि किसी परिवार के कोल जां किसी पुत्र नूं वड्डे नूं जां छोटे नूं मिलेगी। ये गुरु नानक की दात है जिसकी वस्त किसे हथ आवे, ये जिहदी वस्तु है उहदे हथ आउणी है, जिहदे कर्मां दे विच लिखी रब ने। दीन दुनिया के मालिक ने सवेरे अमृत वेले अज दे दिन आसा जी की वार का दीवान लगे है, कीर्तन होया है, ते कोल बैठे साडे सत्कारयोग बीबी भानी जी उन्होंने वचन किया कि सतगुरु जी मन करता है कि तुहाडे नाल ही शरीर नूं छड्ड जाइए। सतगुरु धन श्री गुरु रामदास महाराज जी ने थां थां ते सानूं भाणा मनण दा उपदेश दिता है। ते सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी कहण लगे नहीं भानीए, अजे तुहाडा समां इस संसार ते रहण दा है, ये जिहड़ा आउणा जाना ये परमात्मा के हुक्म दे विच है। हुक्मे आवे हुक्मे जाई, हुक्मे रहा समाई, ये परमात्मा के हुक्म दे विच ही आउणा है ते उहदे हुक्म दे विच ही जाना है। जदों समा बनिया
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 1581 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਰੀਰਕ ਬਿਆਨਾ ਕਰਕੇ ਚਲੇ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮੁਖਵਾਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜੋਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ, ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਪਟਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛੀ, ਅੱਜ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ